वेलकम बैक एवरीवन। जोर का जोड़ में मीरब जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। और दूसरी इनिंग्स जारी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि खासी कोशिशों के बावजूद 3 विकेट्स के नुकसान पर 8 ओवर्स में सिर्फ और सिर्फ हाफ सेंचुरी हुई है, यानी सिर्फ 50 का स्कोर हुआ है। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत लगभग एक आधा रन हो गया होगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि लग रहा है कहीं ना कहीं जो है वो मुश्किलात पेश हो चुकी हैं। टारगेट बहुत ज़्यादा था, शायद उसका प्रेशर था। तो इस हवाले से गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हसन रजा साहब, यंगेस्ट टेस्ट क्रिकेटर। 14 ईयर्स की एज के अंदर टेस्ट का खेलने का, क्रिकेट खेलने का इतना जुनून के क्रिकेट के अंदर शमूलियत कर ली, और इसी के साथ साथ केपीएल के डायरेक्टर भी हैं। तो जनाब इनसे बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं कि क्या तासुरात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कराची के इस वक्त जो खास तौर पर जो नया नाज़माबाद का जो व्यू है, जो कराची का मौसम है इस वक्त, वो भी बहुत खुशगवार है, लेकिन खिलाड़ी प्रेशर में आ गए हैं। खिलाड़ी प्रेशर में आ गए हैं। जिस तरह से लियारी ने टॉस जीत के पहले जो है वो उनको फील्डिंग मिली और चेस कर रहे थे रन्स। हॉक्स की जो टीम है वो बड़ा पोटेंशियल रहा है उसमें। हाँ। थ्रू आउट अगर आप देखें तो 192 रन्स तीसरा मैच है टूर्नामेंट का, और 192 रन्स किए हैं। तो मेरे ख्याल में 8 ओवर हो चुके हैं और 58 रन्स हैं। 4 खिलाड़ी आउट हो गए। ये प्रेशर जो है बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है उनकी टीम पे, इम्पैक्ट डाल रहा है। बस देखें हसन साहब, अगर हम बात करें पास्ट की, तो उस वक्त में खिलाड़ियों का एक ऐसा एक टेरर होता था सामने वाले खिलाड़ियों पर। अगर मैं उमर अकमल की बात करूं तो ये वो प्लेयर है जिसने शेन वॉटसन की बॉल के ऊपर, आप देखें कि आई गेस के गुड लेंथ के ऊपर उन्होंने 6 मार दिया था। आउटस्टैंडिंग जब वो इनफॉर्म बैटर्स थे और पाकिस्तान टीम में खेलते थे, तो अभी तो फिलहाल ड्रॉप हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनका कुछ बिहेवियरल इश्यूज, अगर हम बात करें अहमद शहजाद, उमर अकमल, इनके कुछ ऐसे मसाइल भी हैं जिनकी वजह से ये जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, जो हमारे फ्लैग कैरियर्स होते हैं, जब ये थोड़ी जातियात पर आ जाते हैं, तब जाकर पाकिस्तान का नाम भी खराब होता है और इनका अपना नाम भी जो है वो क्रिकेट के अंदर आई थिंक थोड़ा सा जो है वो इंडिविजुअली जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट खुद डाल देते हैं, क्योंकि अंडर प्रेशर भी आते हैं। जब आप इतनी हाई पे जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हाँ। वहाँ पर स्टेबल नहीं होते। डिसअपॉइंट इंडिविजुअली प्लेयरों को होती है। अगर जब इतने बड़े हमारे बाबर आजम हैं वो अब ड्रॉप हो चुके हैं, तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ फॉर्म रहते हैं, फिर टीम से ड्रॉप हो जाते हैं और एक सेटबैक आ जाता है कैरियर में। हाँ। तो पोटेंशियल होनी चाहिए हर प्लेयर में होती है, और वापस उनको कम बैक करके डोमेस्टिक लेवल पे यहाँ पर खेलना चाहिए, एक जस्टिस शो करना चाहिए कंट्री के लिए। 25 करोड़ की आवाम में अब देखें कि हर बंदा स्टार नहीं बनता, कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी होती है। और जो लीगें खेल रहे हैं, ये आज टूर्नामेंट जो हो रहा है, इसी वजह से जूनियर सीनियर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, हमारा मकसद ये टूर्नामेंट कराने का है कि इसमें सारे प्लेयर्स जो हैं वो इक्वल होकर खेलें और एक जस्टिस शो करें कराची प्रीमियर लीग में सीजन 2 होने के लिए। अगर मुझे याद है कि जब पहला सीजन होता था, यहाँ मोहम्मद हसैन यहाँ से खेलें और उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी, फिर वो कम बैक करके पाकिस्तान टीम में आए। अगर आज कायदम ट्रॉफी चल रही है, अगर वो होते तो ये टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करते। तो उमर अकमल, अहमद शहजाद, ये जितनी भी डोमेस्टिक क्रिकेट है, यहाँ से खेल के वो पाकिस्तान टीम के लिए खेलें और उनको एक पॉजिटिव इमेज, अच्छा जस्टिस शो करना चाहिए पाकिस्तान के लिए और दुनिया के लिए। क्योंकि देखिए ये लीग्स का मकसद तो यही है कि हम मतलब जो लीग्स जो करवा रहे हैं वो तो एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकते हैं। आगे इस चीज़ को तो आपने कंटिन्यू करना है, अपने बिहेवियर को अच्छा रखते हुए, अपनी कोशिश को जारी रखते हुए। यही एक कोशिश होती है। अब केपीएल से कितने ही खिलाड़ी ऐसे हो सकते हैं जो आगे पीएसएल में हमें नुमाया नजर आ सकते हैं। जी, नजर आ सकते हैं। उसमें पीएसएल के प्लेयर खेल रहे हैं, स्टार प्लेयर्स खेल रहे हैं। सुहेल खान रिसेंटली अभी पिछली टीम में डॉल्फिन्स की नुमाइंदगी कर चुके हैं। उमर अकमल इस मैच में आए। शाजेब लेग स्पिनर, राइट आर्म लेग स्पिनर है, वो 19 खेलते रहे एक ज़माने में, डोमेस्टिक खेली है, वो वापस कम बैक करके आए, गुलशन की टीम से खेल रहे हैं। जाकिर मलिक अभी टीम में खेल रहे हैं, जो टीम है हॉक्स की 58 रन की आज उन्होंने खेली है। खालिद लतीफ़ FB एरिया के कैप्टन है, वो खेल रहे हैं। उनके अंडर में 4 पाकिस्तान के 19 प्लेयर खेल रहे हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त जस्चर है प्लेयरों के लिए, सीनियर जूनियर का, और उनको मौके मिल रहे हैं प्लेयरों के कि जो प्लेयर फर्स्ट क्लास कायम ट्रॉफी हो रही है उनके नाम नहीं आए हुए, कंसिस्टेंसी दिखा के रखी हुई और अपने सलाहियतों के मुजाहरा कर रहे हैं यहाँ पर नया नवाजों में। बिल्कुल सही बात है हसन साहब। अगर हम बात करें आगे, हमारा ऑस्ट्रेलिया टूर भी है और उसमें हमारे तमाम नए खिलाड़ी हैं। ये केपीएल का जो एक प्लेटफॉर्म है इस वक्त, कराची प्रीमियर लीग, यहाँ से बहुत सारे खिलाड़ी नुमायाँ हो सकते हैं। और जो एक इनिशिएटिव लिया गया है, जिस तरह से खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, एक बड़े टूर्नामेंट के अंदर नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, इससे महसूस होता है कि हमारा वो जो एक पुराना एक दौर था क्रिकेट का, जब खिलाड़ियों को लाया जाता था टैलेंट की बेस पर, वो रिवाइव हो रहा है। एग्जैक्टली। और ऐसी लीगें हो रही हैं, ऐसे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि एनओसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ऐसे टूर्नामेंट में। और जब पीसीबी एनओसी देता है, इट मींस कि आप ऑन द बोर्ड हो चुके हैं। आपके एम्पायर्स, आपके रेफरी जो आईसीसी के पैनल पे जाने वाले हैं, जो पीसीबी के पैनल पे जाते हैं आगे सीरीज में, ये सबके लिए एक जेस्चर है बहुत ज़बरदस्त। और ये प्लेटफॉर्म ना सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं है,
यहाँ से आपका टेस्टिंग शुरू होता है। यहाँ पर अंपायरिंग का मेयार, पिचेस का मेयार, ग्राउंड का मेयार और जितनी टेक्निकल कमेटी है बहुत ज़बरदस्त। मुइज़ बिन जायद चेयरमैन है इसमें। हेरा जो है वो थ्रू आउट, हेरा सुमरो वो थ्रू आउट इस लीग को देख रही है, मैनेज कर रही है। फवाद मुनीर हैं वो कर रहे हैं। तो इसमें पूरा स्टाफ है और एक पूरी फैमिली बैकग्राउंड सबका बना हुआ है, टुगेदर हुए हैं, जिसमें ये 120 प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 8 टीमें हैं और ये जैसे पूरी दुनिया में जाना चाहिए पाकिस्तान की इमेज के लिए। बिल्कुल सही बात है। और जैसा कि अभी अनाउंसमेंट हो रही थी कि 10 ओवर्स पर अभी 68 का स्कोर है, आई गेस के 67 या 68 का स्कोर है और इस स्कोर को देखते हुए लग नहीं रहा है कि ये आज का स्कोर जो है ये बीट कर पाएंगे। T20 जब से आ गई, T20 और T10 आई है तो प्लेयर ज़्यादा क्रॉस खेलना शुरू हो जाते हैं। टेम्परामेंट जो है, जिस तरह हम बात कर रहे हैं, टेम्परामेंट टेस्ट के क्रिकेटर जो है एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली, क्योंकि आपको एक एंड पे खड़ा होना चाहिए और एक प्लेयर भी अगर 70 रन करता है तो ये मैच क्लोज जा सकता है आगे। तो हम इंसार बैटर्स जितने भी होते हैं टीम के, वो कोशिश करते हैं कि ऑल द वे बॉल टू बॉल शॉटें मारें, लंबी हिटें मारें। तो ऐसे क्रिकेट में आप अपने आप को प्रूफ करके दिखाएं कि मेरे में स्टैमिना कितना है, मेरे में स्ट्रेंथ कितनी है, शॉट सिलेक्शन किस तरह की है। अगर ये टीवी पे मैचेस आ रहे हैं लाइव, अगर जो भी प्लेयर परफॉर्म ऐसा करता है तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सिलेक्शन कमेटी, उनके मेंटोर्स टीमों के बने हुए हैं, उनको मजीद वो जो है आगे कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप ऊपर लेवल पर जाके ये प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है हसन साहब। आप बहुत समझ लें कि एक तरह से आपका एक कनेक्शन है खिलाड़ियों के साथ, रहा भी है, आगे भी है। और अगर हम बात करें हमारी इस वक्त क्रिकेट टीम के अंदर एक नुमाया नाम बाबर आजम, जो कि इस वक्त अपनी परफॉर्मेंस के अंदर उस तरह से नहीं हैं जिस तरह से वो जाने जाते थे, उनकी इस कमी की क्या वजह हो सकती है और वो किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं? देखिए अभी ठीक तो करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है टूर्नामेंट करवाया था फैसलाबाद में, वहाँ पर अगर करमान गुलाम की मैं बात करूँगा कि वो पिछले बेंच में बैठे हुए थे काफ़ी अरसे से और दोबारा उनको कमबैक करने का मौका मिला। पाकिस्तान बाबर के प्रेसिडेंट आ गए इतने बड़े प्लेयर पे, क्योंकि आपने मौका दिया किसी प्लेयर को। तो नो डाउट बाबर आजम भी अच्छा खेल रहे हैं, उन्होंने एक सेंचुरी की थी वहाँ फैसलाबाद में, मगर कंसिस्टेंसी दिखा नहीं पाए अभी तक। T20 में देखें आप, 50 ओवर में देखें, तो ये पार्ट ऑफ गेम है। और अगर दुनिया में आप देखें बड़े बड़े प्लेयर्स ऐसे माजी में फेल हो चुके हैं और दोबारा उनको वापस कमबैक करने का मौका मिला है। मेरे ख्याल में मेंटोर जितने भी होते हैं वो अच्छा ग्रूम करें इनको, और अभी जो है बाबर आजम दोबारा ट्रेनिंग करें। आगे बहुत क्रिकेट है, बहुत फ्यूचर है उनका, और कमबैक करके आए वही सेंचुरी मारना शुरू कर दें दोबारा के। आई विश के ऐसा ही हो, जैसे दुनिया भर में खिलाड़ी सेंचुरीज बनाते हैं और रिकॉर्ड्स तोड़ते हैं, हमारे खिलाड़ी भी इसी तरह से आगे बढ़ें। साजिद और नुमान जिस तरह से स्पिन का एक दो बॉलर्स हैं, वापसी वो लेकर आए हैं स्पिन के हवाले से, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत खुशाइंद बात है। और आज मैं देख रही हूँ कि जिस तरह से अगर मैं नॉर्थ हॉक्स की बात करती हूँ तो जो बैटिंग उन्होंने जिस उम्दा अंदाज में की है, इट वाज टू गुड। बहुत अच्छी बैटिंग करी और एक जो प्लेटफॉर्म है वो शो किया है अपनी टीम के लिए, क्योंकि पहला मैच था उनका और वो कोशिश कर रहे थे कि लंबे रन्स कर रहे हैं, क्योंकि 2 मैचेस हुए कल के, उसमें एक 134 रन्स एक मैच में थे, उन पे भी 6 आउट हो गए थे, वो चेस कर रहे थे, जीत गए गुलशन की टीम। और दूसरी जो थी FBA थी, उन्होंने 160 रन किए थे। थर्ड मैच में आज जो है वो हाईएस्ट रन हो गए हैं अभी तक टूर्नामेंट के, 192। अच्छा हसन साहब, आप डायरेक्टर हैं KPL के, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डेफिनेटली किसी भी क्रिकेट के अंदर जो है वो पिच का किरदार बहुत अहम होता है। अगर हम बात करते हैं अभी पिच के हवाले से, तो कुछ ऐसा एक बहाम जाहिर हो रहा है कि चैंपियंस कप के अंदर जिस तरह से एक इशू था फैसलाबाद में कि जो टीम टॉस जीती थी उसी की ज़्यादा उम्मीद होती थी कि वो मैच जीत रही है, और ये एक इस किस्म का एक जो हवा है वो इस पिच के हवाले से सामने आ रही है। ड्यू फैक्टर होता है सम टाइम, हो सकता है जी ड्यू फैक्टर होता है, मगर अभी हवा चल रही है, इतना ज़्यादा ड्यू फैक्टर नज़र नहीं आ रहा। पहला मैच है, लेटर ऑन जो है वो थोड़ा सा ड्यू फैक्टर होता है, उसमें जो प्रॉब्लम होती है। वहाँ पर 50 ओवर की क्रिकेट थी फैसलाबाद में, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैचेस नहीं हो रहे थे। अब यहाँ पर कराची में ये लोकल प्लेयर्स हैं और जितने भी पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं कराची में आके खेलते हैं रमज़ान टूर्नामेंट में, और इन पिचों से बड़ा जो है वाकिफ़ भी हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप बॉल टू बॉल खेलें तो ये रन चेज हो जाती हैं, और टेक्निकल यही चीज़ होती है बेसिकली कि आप मैरिट पर शॉट खेलें तो ये रन बन जाते हैं क्रिकेट में। बिल्कुल सही बात है। उम्मीद करते हैं कि इतने ज़्यादा रन्स का जो टारगेट मिला है ये हो। और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि हमें लग रहा है कि यहाँ पर रन्स का रिकॉर्ड जो है वो ज़रूर टूटेगा। ज़रूर टूटेगा। जब PSL में रन्स का रिकॉर्ड टूट सकता है, 242 रन्स इस्लामाबाद ने किया था, तो यहाँ पर भी टूट सकता है। देखिए T20 की अगर हम बात करते हैं, जिम्बाब्वे ने अभी 344 रन्स बनाए थे, तो एक आसान टीम थी उनके मुकाबले में, लेकिन आप ये देखिए कि उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाते हुए इतने ज़्यादा रन्स बनाए कि वो नुमाया हो गए हर जगह। बिल्कुल, बैटर्स होते हैं और आजकल मशीन बॉलिंग्स पे खेलते हैं, थ्रो आर्म बॉलिंग्स पे खेलते हैं, तो जितना भी पेस होता है वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं बैटर्स। तो जितनी डायमेंशन बहुत चेंज हो गई हैं क्रिकेट की, तो मेरे ख्याल में अगर क्रिकेटिंग शॉट खेलें आप तो 250-200 रन बनते हैं और प्लेयर बनाते हैं। उस्मान ख्वाजा जो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन है, टेस्ट बैट्समैन, उन्होंने मुझे याद है PSL के सीजन में सेंचुरी कर दी T20 में। बिल्कुल सही बात। तो प्लेयर जो है वो अपने आप को मनवा सकता है जब वो अच्छा खेले, क्रिकेटिंग शॉट खेले और लंबे रन कर सकता है वो।
बिल्कुल सही बात है और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से हमारा टैलेंट जो है वो नुमायां होता रहे। सिलेक्शन की बात करें हसन साहब, सिलेक्शन का क्या मेयार था यहाँ पर, क्योंकि इतना बड़ा खिलाड़ियों का पूल सिलेक्ट करना आउट ऑफ द वे जाकर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो सिलेक्शन का मेरिट क्या था? देखिए 8 फ्रेंचाइजें होती हैं, इसमें फ्रेंचाइज पे डिपेंड करता है कि फ्रेंचाइज प्लेयर किस तरह से पिक करते हैं, और जितनी भी फ्रेंचाइजी थी हमने उनको दी टीम, जिन्होंने टीम ये बाय करी और वहाँ से उन्होंने फिर अपने प्लेयर्स का स्क्वाड बनाया। इवन कि हमने स्क्वाड 20 का बनाया था, मगर 25-25 लड़के भी जो है स्क्वाड में शामिल हो गए और 11 प्लेयर खेलते हैं, 4 जो हैं वो डग आउट में बैठते हैं। तो हर प्लेयर की ख्वाहिश ये हो रही है कि मैं कराची प्रीमियर लीग खेलूँ और उसका पार्ट बनूँ। तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट टाइम जब ये टूर्नामेंट होगा इवेंट, तो मुझे लग रहा है कि मजीद और जो है प्लेयर्स आना शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान से, न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से, KPK से, गुजरांवाला से, सियालकोट से, पूरे पाकिस्तान से लोग सामने आए, टैलेंट आए। हिडन टैलेंट जो है वो निकालने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है KPL का, और KPL ने उसको जाहिर किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की मजीद लीग्स भी होनी चाहिए। सिंध प्रीमियर लीग के बारे में हमने बहुत सुना, कश्मीर प्रीमियर लीग के बारे में हमने बहुत सुना, पंजाब प्रीमियर लीग, और इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो कराची प्रीमियर लीग ने भी अपना एक तरह से सीजन 2 का जो आगाज किया, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सो मैचेस डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होते जाएंगे, कुछ ही देर के बाद जो है वो रिजल्ट्स भी सामने आ जाएंगे। अगली टीम का रिजल्ट भी आने वाला है इसके बाद जब ये मैच खत्म होगा, और हमारी कोशिश यही है कि लंबे से लंबे रन्स और चौके छक्के लगे, क्राउड आए और एंटरटेन करे मैच को। बिल्कुल सही बात है। तो खैर इसी के साथ जो है वो अभी अपनी डिस्कशन को एंड करते हैं, क्योंकि काफी सारी डिस्कशन वहां से भी आ रही है और लाइव कमेंट्री भी चल रही है, और मैच देखने का इंटरेस्ट हमारे अंदर भी बढ़ता जा रहा है। तो अभी के लिए हम गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं और आपको ज्वाइन करिए कुछ ही देर के बाद। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।